हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके बाद हम इसके उद्देश्य को, इसकी प्रकृति को और इसकी आवश्यकता को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लें। जब शारीरिक और मानसिक रूप से बाधित बच्चों को सामान्य बच्चों के समान शिक्षा अवसर प्रदान कराए जाते हैं तो वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो विशिष्ट बालक हैं जिनमें शारीरिक और मानसिक अक्षमता होती है, जो अक्षम होते हैं शारीरिक या मानसिक रूप से, उनको हम विशिष्ट बालक कहते हैं। और हमें इन्हीं बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ समान शिक्षा अवसर प्रदान कराना है और ये जो प्रक्रिया है ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा का आशय यही है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चे एक साथ एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करें। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम इसमें देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है समावेशी शिक्षा का। इसको हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझने वाले हैं। छात्रों में समानता की भावना का विकास करना। छात्रों में अगर समानता की भावना का विकास अगर हो गया तो उनका जो है ये जो विकास है वो बहुत ही तीव्र गति से होगा और समान गति से ये आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ और इनमें सहयोग की भावना का भी विकास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था बालक के अनुरूप होनी चाहिए, ना कि बालक व्यवस्था के अनुरूप। तो यहाँ पे जो बालक हैं, चाहे वो विशिष्ट हो चाहे वो सामान्य बालक हो, उनके अधिगम को जो भी वस्तुएं या फिर जो भी अभिकरण उनके अधिगम को आसान बना सके, वो सारी बुनियादी सुविधाएं विद्यालय के द्वारा उनको मिलनी चाहिए। और उनका जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही रिजिड नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ना कठोर और ना ही बहुत ही सरल होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कहता है असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना। जो असमर्थ बालक हैं, जो अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके रखे हुए हैं, समाज से अपने आप को बिल्कुल अलग मानते हैं, उनको इन्हीं विद्यालयों के माध्यम से ही हम सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से हम इनको समाज से जोड़ सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है और ये जो समावेशी शिक्षा का ये जो उद्देश्य है ये बहुत ही अच्छा है, ताकि सभी बच्चे चाहे सामान्य हो चाहे विशिष्ट हो वो समाज से और संस्कृति से जुड़ सकें और एक ही धारा में आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। बच्चे अगर छोटे हैं और इन्हें हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं उस समय, तो ये अपने भावी जीवन के लिए भी आत्मनिर्भरता का भावना हमें विद्यालय से ही हम इनके अंदर डेवलप कर सकते हैं। और ये उद्देश्य जो समावेशी शिक्षा का है ये बहुत ही अच्छा है कि बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता की भावना भी विकसित होगी, जिससे ये अपने आगे की भावी जीवन के लिए आत्मनिर्भरता का गुण इनके अंदर विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों के अंदर समायोजन मानसिक मजबूती प्रदान करता है। बच्चों के अंदर जो समायोजन है अगर ये अच्छी तरीके से हो गया तो ये इनको मानसिक मजबूती प्रदान करता है। और विद्यालय परिसर में छात्र को और शिक्षकों को बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि सभी बच्चों का समायोजन आसानी से और सही तरीके से हो सके, ताकि उनका जो मानसिक पक्ष है वो मजबूत रहे। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों में जागरूकता की भावना का विकास करना। जागरूकता का कोई भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है जिसके प्रति इनको जागरूक बनाना है। तो हमें इनको समाज के प्रति, इनको प्रकृति के प्रति, इनके स्वयं के प्रति या फिर समाज में जो व्याप्त रूढ़ियाँ हैं उनके प्रति हमें इनके अंदर हमें जागरूकता की भावना का विकास करना है और समावेशी शिक्षा का ये प्रमुख उद्देश्य है। आगे हम इसकी प्रकृति को समझते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रकृति कैसी है? समावेशी शिक्षा की प्रकृति सभी बच्चों के हक में होनी चाहिए, जिसमें दोनों प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बालक, इनको हम दिव्यांग भी कहते हैं। इन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी होती है समावेशी शिक्षा की प्रकृति, ताकि जो अक्षम बालक हैं उनको किसी प्रकार की अधिगम में कोई दिक्कत ना आए और उनका जो अधिगम की प्रक्रिया है वो बड़ी ही आसानी से और सुविधा से उनको अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कराई जाए। आगे हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की आवश्यकता को, कि क्यों हमें समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। इसको हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से समझने वाले हैं। शिक्षा को एक करने हेतु हम शिक्षा को एक समावेशी शिक्षा के द्वारा ही ये संभव कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी के लिए समान अवसर प्रदान करती है।
नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए। देखिए, समावेशी शिक्षा की वजह से हम समाज को इकट्ठा करते हैं, तब वे एकीकरण के कारण सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ ग्रहण करते हैं, उनमें सामाजिक गुणों के साथ समायोजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट कहता है, समानता के सिद्धांत हेतु। समावेशी शिक्षा के अनुसार हम सभी बच्चों को समान समझकर शिक्षा के बारे में सोचते हैं और समावेशी शिक्षा के द्वारा ही समानता के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, और ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे हम देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट को, मानसिक विकास हेतु। समावेशी शिक्षा के कारण सभी बच्चे एक साथ शिक्षा के समान अवसर प्रयोग करते हैं और ग्रहण करते हैं, जिसकी वजह से अपंग बालक, जिन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं, वे समान और प्रतिभाशाली बच्चों के साथ मिलकर अपना मानसिक विकास कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट है, अधिक व्यय से बचने के लिए, जो शायद समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, और ये एक अहम इसमें पॉइंट हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हम अधिक व्यय करेंगे और विद्यालय हम अलग अलग करेंगे, जैसे विशेष आवश्यकता के लिए अलग, सामान्य आवश्यकता के लिए अलग, तो इसमें बहुत अधिक धन व्यय होगा। और ये बेहतरीन है कि हम समावेशी शिक्षा को अगर हम चुन रहे हैं तो वहाँ पे हमें दोनों तरह के जो अधिगम करता है, यानी कि जो छात्र हैं, वो एक ही स्थान पे अगर हम अधिगम कराएंगे उनको, तो इससे खर्च भी बचेगा और बच्चों में समानता की भावना, उनके जो समाज से जो बच्चे अलग थलग महसूस करते हैं अपने आप को, जो सामान्य जो विशिष्ट बालक हैं, उनको हम मुख्य धारा के बच्चों के साथ अगर हम कनेक्ट करके पढ़ाएंगे तो उनमें जो है सामाजिक और मानसिक जो उनके अंदर जो गुण विकसित होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे। और जो अधिक व्यय से हमें जो बचाना है, तो ये चीज़ जो समावेशी शिक्षा की जो प्रक्रिया है, ये इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और सभी बच्चे एक ही विद्यालय में मुख्य धारा की शिक्षा के साथ अध्ययन करते हैं और उनमें विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।